हाल ही में ओडिशा सरकार की ओर से राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिस योजना का नाम है सुभद्रा योजना। इस योजना के तहत ओडिशा की सरकार राज्य की महिलाओं को जो है एक निश्चित अमाउंट प्रदान करने वाली है, निश्चित राशि प्रदान करने वाली है और उद्देश्य यही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। तो अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये योजना क्या है, योजना कैसे काम करेगी, योजना में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे एक बार उन पर बातचीत हो जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर को देखेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। इसके अलावा सुभद्रा योजना के विषय में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। पंजीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने लोगों ने पंजीकरण करा लिया है, कैसे पंजीकरण कराना है, अंतिम तिथि क्या है, उस पर बात करेंगे। फिर पात्रता क्या है, कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उनको भी देखेंगे। फिर योजना की कार्यप्रणाली क्या है, यानी कि फायदा मिलेगा कैसे, क्या प्रोसेस है वहां पर, उस पर भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आएंगे और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा जीएस पेपर 2 में आपको सोसाइटी का सेगमेंट भी मिलता है, वहां पर आपको एक सब सेगमेंट मिलता है महिलाओं से संबंधित मुद्दे, उस पूरे खंड से जोड़ करके आप इस पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर एक बार खबर पे बातचीत हो जाए। तो इस योजना को लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2024 को और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस योजना को जो है बेसिकली आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्म दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो ओडिशा सरकार ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की है, सुभद्रा योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी। कितनी सहायता दी जाएगी? तो इस योजना के तहत बेसिकली राज्य की जो 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं हैं, अभी पात्रता क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो जो एज पूरा जो आपका एज वो बनाया गया है, एज क्राइटेरिया बनाया गया है, वो है आपका से 60 वर्ष के बीच की महिलाएं। उनको ओडिशा की सरकार हर साल जो है 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। 5 साल तक इस योजना का संचालन किया जाएगा। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर को देखा कि खबर है क्या, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, क्या दिया जा रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इस योजना का नाम है सुभद्रा योजना। तो सबसे पहले सवाल आपके मन में यही आना चाहिए कि आखिर सुभद्रा का मतलब यहाँ पर क्या है। तो सुभद्रा का मतलब जो है वो बेसिकली आपका सुभद्रा देवी के नाम पर रखा गया। इस योजना का नाम जो है ओडिशा की एक देवी है सुभद्रा देवी, जो कि बेसिकली आपका ओडिशा के एक भगवान है, भगवान जगन्नाथ, पूरे भारत के भगवान हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के तौर पर इनको देखा जाता है। तो भगवान जगन्नाथ की जो बहन है उनका नाम है सुभद्रा और उनके नाम पर रखा गया है बेसिकली इस पूरी स्कीम का नाम। तो ये स्कीम जो है बेसिकली आपका महिलाओं के लिए है। 5 साल के पीरियड तक इसको संचालित किया जाएगा, यानी कि 2028-29 तक इस योजना का संचालन जो है होने वाला है। इसके अलावा योजना के तहत तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा राज्य की जो महिलाएं हैं उनको सालाना 10,000 रुपए, यानी कि हर साल जो है 10,000 रुपए राज्य सरकार प्रदान करेगी। इसके अलावा ये जो 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है, ये अमाउंट 2 किस्तों में जो है दिया जाएगा। 5-5 हजार रुपए की 2 किस्तें, 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो इंस्टॉलमेंट है इस साल वो आपका राखी पूर्णिमा जो कि अगस्त में आयोजित होती है तब दी जाएगी, और दूसरी जो किस्त है, यानी कि हर साल जो है राखी पूर्णिमा के अवसर पर आपको अगस्त के महीने में पहली किस्त दी जाएगी। दूसरी किस्त आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को दी जाएगी, 5,000 रुपए। तो पहली किस्त कितने की है? 5,000 की। दूसरी किस्त भी है 5,000 रुपए की। तो ये हमने योजना के विषय में कुछ जरूरी बिंदुओं पर बात की। अब योजना के पंजीकरण की वर्तमान स्थिति की अगर आप बात करें, फिर पात्रता की बात करें, तो सरकार का डेटा ये बताता है कि वर्तमान समय में ओडिशा की तकरीबन 50 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत करवा लिया है। कहां कहां पंजीकरण करा सकते हैं आप? तो ओडिशा के जो तमाम बैंक हैं वहां पर आपका पंजीकरण हो सकता है, जो डाकघर हैं वहां पर पंजीकरण हो सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वहां पर आप इस योजना के तहत जो है अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस योजना के बारे में यह भी है कि इस योजना का कोई भी जो है लास्ट डेट नहीं, इस योजना की कोई भी अंतिम तारीख नहीं है कि आप इतने तारीख तक पंजीकरण करा लें। जब तक राज्य की सभी महिलाएं इस पूरी योजना के तहत कवर नहीं हो जाती हैं, तब तक यह योजना का पंजीकरण जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो कोई डेट सरकार की ओर से यहां पर निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा पात्रता की बात करें तो हमने देखा था कि राज्य में 21 वर्ष से 60 वर्ष के उम्र के बीच की जो महिलाएं हैं
वो इस योजना के अंतर्गत जो है पात्र होंगी। हालांकि यहां पर सभी महिलाएं पात्र हैं, केवल कुछ महिलाओं को छोड़ करके। उनके बारे में अगर आप देखें तो जो महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों से आती हैं उनको यहां पर शामिल नहीं किया गया, सरकारी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया, जो इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं हैं उनको शामिल नहीं किया गया, और वो महिलाएं जो कि किसी अन्य योजना के तहत सरकार से तकरीबन आपका 1500 रुपए की राशि या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट जो है प्राप्त कर रही हैं, उनको इस योजना के तहत कवर यहां पर नहीं किया गया है। तो ये कुछ जो है आपके वो लोग हैं जो कि इनएलिजिबल हैं, जो कि अपात्र हैं इस योजना के लिए। बाकी जो भी लोग इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं और राज्य में 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की उम्र में मौजूद हैं, उनको राज्य सरकार जो है सालाना 10,000 रुपए की राशि प्रदान करने वाली है। तो ये बेसिकली यहां पर हमने योजना पंजीकरण की स्थिति और पात्रता की बात की। अब इस योजना की कार्यप्रणाली क्या होने वाली है, किस तरह से काम करेगी योजना, उसके बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको योजना के तहत पंजीकरण कराना है, और फिर जो आपकी वित्तीय सहायता है वो बेसिकली आपके सीधे आधार अनेबल्ड सिंगल बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगी। यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका आधार अनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहां पर आपकी राशि आएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार डायरेक्ट तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की जो एक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का इस्तेमाल कर रही है। डीबीटी की व्यवस्था में हम क्या करते हैं, डीबीटी की व्यवस्था में बेसिकली हम सरकार जो पैसे देती है कि लाभार्थियों को, वो पैसे किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो पैसे जो हैं डायरेक्ट आपके उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से जो योजना शुरू की गई थी, जो आप कह सकते हैं ट्रिनिटी शुरू की गई थी, जिस ट्रिनिटी को सरकार ने जो है पूरे जोरों शोरों से शुरू किया था, वो थी आपकी जैम ट्रिनिटी। अब जैम ट्रिनिटी क्या है, ये आपके मेंस के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैम ट्रिनिटी सरकार की 3 बड़ी योजनाओं से, आप कह सकते हैं सरकार के 3 प्रयासों से जुड़ी हुई है। इसमें पहला आपका जे का मतलब है जनधन योजना, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है मोबाइल। तो ये योजना बेसिकली आपका सरकार को मोबाइल के माध्यम से, यानी कि डिजिटल तरीके से आधार का इस्तेमाल करते हुए लोगों के बैंक अकाउंट में लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है, यानी कि डीबीटी की सुविधा देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा देती है। अब इससे फायदा ये होता है कि बेसिकली यहां पर पहले क्या होता था कि सरकार मध्यस्थों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से पैसे जो है लोगों तक पहुंचाती थी, तो ऐसे में बहुत सारा लीकेज आपको देखने को मिलता था। यानी कि जो बिचौलिए होते थे, जो सरकारी अधिकारी होते थे, वो कई पैसे अपने पास रख लेते थे और बहुत कम पैसा लोगों तक पहुंच पाता था। लेकिन अब क्योंकि सरकार सीधे तौर पर लोगों के खातों में पैसे को ट्रांसफर करती है, तो बीच में लीकेज की जो संभावना है उसको जैम ट्रिनिटी के माध्यम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको मिला। फिर जो लाभार्थी हैं उनका ई केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर्स, तो ई केवाईसी वहां पर कराना आपका अनिवार्य है। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वो अपना पैसा निकलवा सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र में सबसे अधिक डिजिटल लेन देन करने वाले 100 लाभार्थियों को 500 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी यहां पर दी जाएगी। तो ओवरऑल ये जो प्रोविजन है, क्या कहा गया यहां पर कहा गया है कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई महिला ज्यादा ट्रांजैक्शन करती है, ज्यादा इस योजना का इस्तेमाल करती है, तो उसके प्रोत्साहन के लिए तकरीबन 100 लाभार्थियों को 500 रुपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। तो इस योजना में और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के लिए सरकार ने इस तरह का एक प्रोविजन यहां पर शामिल किया है। तो ये ओवरऑल यहां पर इस पूरी योजना से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर हमने डिस्कशन किया। अब अंत में इस योजना से जुड़ा एक सवाल है, सवाल बहुत आसान है। इस वीडियो में जो कंटेंट था उसी पर आधारित है। आपको जो है इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना कितने रुपए की राशि यहां पर प्रदान की जाती है। हमारे ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन है ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन बी 10,000 या फिर ऑप्शन बी 12,000। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।